जय एक आम लड़का नहीं था, लेकिन उसे अपने अंदर कुछ भी खास कभी नहीं लगा था। उसकी जिंदगी बस काम, किताबें और अकेलेपन के इर्द गिर्द घूमती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब जय को शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से उकता गया, तो उसने सोचा कुछ दिन शांति में बिताए जाएं। एक दिन अचानक उसे एक पुराने परिचित का कॉल आया। एक गांव के स्कूल में टीचर की जरूरत थी। गांव का नाम था बड़गांव। बड़गांव कोई आम गांव नहीं था। लोग कहते थे वहां कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। जय ने इन बातों को अफवाह मानकर ठुकरा दिया और निकल पड़ा बड़गांव की ओर। गांव पहुंचते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पेड़ भी सांस रोककर खड़े हों। गांव के लोग कम बोलते थे और उसकी आंखों में डर छिपा था। जय को स्कूल के पास ही एक पुराना मकान रहने को मिला। मकान इतना पुराना था कि दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था, लेकिन कुछ था उस घर में जो उसे आकर्षित कर रहा था। पहली ही रात जब जय किताब पढ़ते पढ़ते सो गया, तो आधी रात को एक धीमी सी सरसराहट की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने देखा खिड़की खुली थी और ठंडी हवा के साथ गुलाब की एक मध्यम सी खुशबू कमरे में भर रही थी। जय ने इसे बस एक सपना का नजरअंदाज कर दिया, मगर दूसरी रात वही खुशबू, वही सरसराहट, और इस बार हल्के से दरवाजे के पीछे एक परछाई। जय घबरा गया, लेकिन कुछ उसे उस परछाई की ओर खींचने लगा। वो परछाई धीरे धीरे साफ हुई। एक लड़की की आकृति, लंबी जुल्फें, सफेद साड़ी और आंखें, ऐसी आंखें जो सीधे आत्मा को छू जाएं। जय कुछ कह नहीं सका, बस देखता रहा। लड़की कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन जय ने गांव के एक बुजुर्ग से उस घर के बारे में पूछा। बुजुर्ग कांपते स्वर में बोले, बेटा, उस घर में कोई है, कोई जो बहुत सालों से इंतजार कर रही है। जय हंस पड़ा, आप कहानियां बना रहे हैं। लेकिन अंदर से उसका दिल मान चुका था, कुछ है, कुछ जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। रातें बीतती गई। हर रात वो लड़की आती, कभी उसकी किताब छूती, कभी खिड़की के पास बैठती, और जय अब डरता नहीं था, उसे इंतजार रहता था। एक रात जय ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस रात लड़की ने पहली बार जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दिल तक उतर जाने वाली थी। मैं वही हूं जिसकी रूह को चैन नहीं मिला, जिसका प्यार अधूरा रह गया। जय को समझ नहीं आया ये क्या था, प्यार, आत्मा, हकीकत या कोई सपना? लेकिन वो अब उससे प्यार करने लगा था। हाँ, एक रूह से जो हर रात उससे मिलने आती थी। जय ने धीरे धीरे उसके बारे में जानना शुरू किया। गांव में पुराने किस्से खोजने लगा। उसे पता चला बहुत साल पहले एक लड़की, मीरा, इसी घर में रहती थी। उसकी शादी जबरदस्ती एक जमींदार से तय दी गई थी, लेकिन वो किसी और से प्यार करती थी। शादी के दिन उसने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। जय को यकीन हो गया वही आत्मा मीरा है। जय की जिंदगी उस रात के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी। जब से उसने उस रहस्यमयी लड़की को देखा था, जिसकी आंखों में कोई और ही दुनिया छुपी थी, वो उसे भूल नहीं पा रहा था। हर रोज वो उसी पुरानी हवेली की ओर खींचता चला जाता, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। हवेली अब वीरान नहीं लगती थी, बल्कि जैसे वो किसी की सांसों से भर गई हो। वहां एक अजीब सी गर्मी, एक मोहक खुशबू और एक नर्म संगीत गूंजता रहता था, जो केवल जॉय ही महसूस कर पाता था। एक रात हवेली में कदम रखते ही जॉय ने एक सर्द झोंका महसूस किया। सामने वही लड़की खड़ी थी, सफेद लिबास में, उसके बाल खुले हुए, आंखें गीली और मुस्कुराहट हल्की सी उदास। जॉय धीरे धीरे उसके पास गया। लड़की ने कहा, तुम फिर आ गए, क्यों? जॉय कुछ कह नहीं पाया। उसकी जुबान जैसे बांध दी गई थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। वो उसे देखना चाहता था, जानना चाहता था, छूना चाहता था। लड़की बोली, मेरा नाम अनाया है, लेकिन तुम मुझे जान नहीं सकते। मैं इस दुनिया की नहीं हूं। जॉय सिहर गया, लेकिन डर के बजाय एक अजीब सा आकर्षण उसके भीतर फैलने लगा। वो अनाया की आंखों में खुद को डूबते हुए महसूस कर रहा था। धीरे धीरे जॉय और अनाया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, हवेली जाग उठती। उसके भीतर जॉय और अनाया का अपना एक संसार बन गया था, जिसमें समय नहीं था, डर नहीं था, केवल भावनाएं थीं। अनाया जॉय को अपने बीते जीवन के टुकड़े टुकड़े दिखाने लगी। कैसे उसकी मृत्यु हुई, कैसे वो यहाँ बंद गई, और क्यों उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। जॉय को ये सब जानकर पीड़ा हुई। उसने पहली बार किसी आत्मा के लिए रोया था। वो उसे बचाना चाहता था, उसकी पीड़ा मिटाना चाहता था। लेकिन अनाया ने कहा, जॉय,
अगर तुमने मेरी की कोशिश की तो हम कभी मिल नहीं पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, भले ही इस अंधेरे में। इसी बीच जॉय के घर वाले उसकी हालत से परेशान हो गए। वो रात में गायब हो जाता, दिन में कुछ बोलता नहीं, उसकी आंखें लाल रहने लगीं। एक दिन उसकी माँ ने गांव के तांत्रिक को बुला लिया। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा बेटा किसी आत्मा के प्रेम में फंसा है, ये खतरनाक है, उसे बचाओ वरना वो मर जाएगा। जॉय को जबरदस्ती तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक ने अनाया की आत्मा को हवेली से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन अनाया बहुत शक्तिशाली आत्मा बन चुकी थी। उस रात हवेली से चीखों की गूंज आई। गांव में बत्तियां बुझ गई, हवा थम गई और पूरा माहौल सिहर गया। तांत्रिक का शरीर अधजला पाया गया और जॉय गायब था। 3 दिन तक पूरा गांव खोजता रहा, जॉय नहीं मिला। फिर चौथे दिन गांव के एक छोर पर उस पुराने कुएं के पास जॉय बेहोश मिला। उसके शरीर पर नीले निशान थे, उसकी आंखें लाल, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी, जैसे वो किसी सपने में था। डॉक्टरों ने कहा कि जॉय मानसिक रूप से टूट चुका है, लेकिन जॉय जानता था वो टूटा नहीं बल्कि जुड़ चुका है अनाया से, उसके दर्द से, उसके प्यार से। अब जॉय दिन में सामान्य रहता, लेकिन रात में उसकी आत्मा हवेली की ओर निकल जाती। वो अब इंसानों के साथ कम और आत्माओं के साथ अधिक समय बिताता। एक रात उसने खुद अपने घर वालों को पत्र लिख छोड़ा, मुझे मत ढूंढना, मैंने वो पा लिया है जिसके लिए कई जिंदगियां भी कम होती। मैं अब उसकी दुनिया में हूं और वो मेरी दुनिया बन चुकी है। शाम ढल रही थी, आसमान पर गहराती नीली छाया के साथ, जैसे कोई अनजानी साया जमीन पर उतर रही हो। जय अपने कमरे में अकेला बैठा था, हाथ में वही पुरानी डायरी थी जो उसे रिया की पुरानी किताबों में मिली थी। वो डायरी किसी और की थी, लेकिन हर एक शब्द जैसे रिया की आत्मा की आवाज हो। हर एक पन्ना उसकी यादों से भरा था, कुछ अधूरी बातें, कुछ रहस्य, कुछ प्रेम और कुछ डरावने इशारे। जय अब समझ चुका था कि रिया कोई साधारण आत्मा नहीं थी, उसके चारों ओर रहस्य और पीड़ा का एक अजीब सा घेरा था। उस रात जय को नींद नहीं आई। आधी रात के करीब खिड़की के बाहर से हल्की सी किसी के चलने की आवाज आई। वो डर के मारे कांप गया, लेकिन हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर वही धुंध थी जिसमें रिया की परछाई अक्सर नजर आती थी, लेकिन इस बार सिर्फ रिया नहीं थी। उसके पीछे एक लंबी काली आकृति थी जिसकी आंखें जल रही थीं। जय की धड़कन रुक सी गई, पर धीरे धीरे उसके पास आई, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर झांका, सब कुछ गायब हो गया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग ने जय को बताया, जिस आत्मा से तू प्रेम कर बैठा है वो अकेली नहीं रही, कोई और शक्ति उसके पीछे पड़ी है, कोई पुराना पिशाच जो उसे वापस अंधेरे में ले जाना चाहता है। जय समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। वो रिया को खो नहीं सकता था, लेकिन अब ये प्रेम सिर्फ एक आत्मा और इंसान की कहानी नहीं रही, अब इसमें और भी कई परछाइयां जुड़ चुकी थीं। उसने तय किया कि उसे रिया की मौत का पूरा सच जानना होगा। वो उसी पुरानी हवेली में गया जहां रिया के साथ आखिरी बार उसकी आत्मा मिली थी। दीवारों पर खून से लिखी कुछ पंक्तियां थीं, जो प्रेम करेगा आत्मा से उसे चुकानी होगी हर जन्म की कीमत। जय अब डर नहीं रहा था। वो हवेली के तहखाने में गया। वहां अंधेरा था, सड़ी हुई लकड़ी और गीली दीवारों की बदबू थी। एक कोना था जहां किसी ने एक दर्पण रखा था, और जैसे ही जय ने उस आईने में देखा, उसे अपने पीछे पीछे रिया की आत्मा दिखाई दी। रिया ने उसे बताया कि उसे एक शाप मिला है। वो हर उस इंसान से बन जाती है जो उसे सच्चा प्रेम करता है, लेकिन हर बार कोई न कोई अंधेरी शक्ति उसे खींच ले जाती है। जय ने उसका हाथ थाम लिया। पहली बार आत्मा ने किसी इंसान के हाथ का स्पर्श महसूस किया, लेकिन तभी उस हवेली में सब कुछ कांपने लगा। दरवाजे अपने आप बंद, दीवारें हिलने लगीं और एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, जैसे कोई राक्षसी शक्ति वहां मौजूद हो। रिया ने जय से कहा, अगर तू सच में मुझसे प्रेम करता है तो मुझे मुक्त कर, मुझे इन बंधनों से आजाद कर, वरना तू भी उन्हीं सायों में खो जाएगा। जय ने तय कर लिया, वो किसी भी हालत में रिया को बचाएगा। उस रात उसने मंदिर से लाकर एक पुराना ताबीज पहना और पूरे गांव के बाहर वाली छाया भूमि की ओर निकल पड़ा, जहां आत्माएं भटकती थीं और जहां रिया को कैद किया गया था। जय अब भी उस घर में था जहां हर दीवार कुछ कहती थी, हर कोना एक सन्नाटा समेटे खड़ा था, जिसमें किसी की सांसें, किसी की चीखें, किसी की अधूरी मोहब्बत अब भी तैरती थी।
उस आत्मा की आंखों में अब प्रेम भी था, दर्द भी, और एक ऐसी सच्चाई जो जय जान नहीं पाया था। एक रात जब चारों ओर घना अंधेरा था, बिजली भी गायब थी, जय अकेले कमरे में बैठा था। वो बुक शेल्फ के पास गया। वहां एक पुरानी डायरी मिली। कवर पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें वही आत्मा की लिखावट थी। अगर तू ये पढ़ रहा है तो जान ले, मैं तुझे हमेशा चाहती थी, पर मैं कभी जिंदा नहीं थी। जय की आंखें भर आईं। वो पन्ना 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 पलटता गया और हर पन्ने में उस लड़की की तड़प दिखी। कैसे उसके साथ बलात्कार हुआ, कैसे उसने मौत को गले लगाया, और कैसे उस घर की दीवारों में उसका खून समाया हुआ था। लेकिन वो जय से मोहब्बत क्यों करने लगी? डायरी में लिखा था, ओपन कोट, तेरे जैसे लड़के शायद भगवान रोज नहीं बनाता। तू जब पहली बार इस घर में आया, मुझे लगा जैसे मेरी अधूरी रूह को चैन मिला हो। मैं जानती थी मैं एक आत्मा हूं, लेकिन फिर भी मैं तुझसे प्यार कर बैठी। क्लोज जय का दिल टूट गया। वो चुपचाप उस आत्मा को आवाज देने लगा, कहाँ हो तुम? प्लीज एक बार सामने आओ। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही लड़की, वही आत्मा, अब सफेद नहीं, लाल साड़ी में थी। आंखों से आंसू, होंठों पर मुस्कान, पर इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। अब तुम सब कुछ जान गए हो जय, अब मुझे जाना होगा। जय चिल्ला पड़ा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे तुम आत्मा हो या इंसान। उसने दौड़कर आत्मा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हवा बनकर उससे दूर हो गई। तभी घर के चारों ओर अचानक चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। दीवारें कांपने लगीं, जैसे कोई पुराना श्राप टूट रहा हो। आत्मा की आंखों में अब एक और भाव था, मुक्ति का। ओपन कोट, तूने मुझे प्यार दिया, माफ किया, समझा। अब मैं इस दुनिया से आजाद हूं, लेकिन तेरा साथ मुझे अगली दुनिया में भी याद रहेगा। उस कोट। उसने अपने हाथ बढ़ाए और जय के दिल पर हाथ रखा। एक पल को सब रुक गया। फिर वो जय अब अकेला था, लेकिन अंदर से बदल चुका था। उसने उस घर को छोड़ दिया, पर हर साल उस तारीख को वो वहां फूल लेकर जाता और एक मोमबत्ती जलाता, और हर बार वो महसूस करता जैसे कोई उसके कंधे हल्का सा हाथ रख रहा हो। एक आत्मा का प्रेम शायद कभी मरता नहीं। समाप्त। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगली कहानी आपके सुझाव से चुनी जाएगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।